I will be discuss about very important questions of आइगन वैल्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या होती हैं, और भी बहुत सारी हमने जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस की थी आइगन वैल्यूज़ की। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो हमारी देख सकते हो। तभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो है यानी जो क्वेश्चन है वो क्लियरली समझ आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको पता होगी, अगर नहीं है पता तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है और इक्वल टू 0 के बराबर उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको बताया है कैसे इसको माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 6 माइनस लेमडा -2 2 2 और सॉरी -2 3 माइनस लेमडा -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 और 3 माइनस लेमडा इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब डिटर्मिनेंट तो हर बच्चे को आता होगा फाइंड आउट करना कि कैसे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 6 माइनस लेमडा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे टर्म बचती है, ठीक है, तो उसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस लेमडा -1 और 3 माइनस लेमडा। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइनस था तो आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना। अगर आपने अभी तक जो एडजॉइंट वाली वीडियो है, कोफैक्टर वाली वीडियो है, वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, है ना। तो यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका, दिस इज -2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे -2 -1 2 3 माइनस लेमडा। ठीक है, वैसे ही यह थर्ड टर्म है तो ये हो जाएगा 2 टाइम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 3 माइनस लेमडा 2 और माइनस लेमडा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जैसे आप डिटर्मिनेंट 2 × 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है क्या टर्म आती है आपके पास, दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 माइनस लेमडा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, बट एक और माइनस होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं विद नेगेटिव साइन के साथ, तो -1। यहाँ पे आ जाएगा आपका +2, ये हो जाएगा आपका, दिस इज -2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस लेमडा एंड +2। ठीक है, वैसे ही +2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +2, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस टाइम 2 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेम टर्म रहेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9 - 3 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -1, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा -6 प्लस 2 लेमडा प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 - 6 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, और जो बाहर आपकी मल्टीपल थे वो आपका सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म, है ना, एक बार 6 के साथ, एक बार माइनस लेमडा के साथ। वैसे यहाँ पे 2 बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वैसे यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगी 54 -18 लेमडा, ठीक है, प्लस 6 लेमडा स्क्वेयर -6 -9 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वेयर प्लस 3 लेमडा स्क्वेयर माइनस 3 लेमडा क्यूब, सॉरी लेमडा क्यूब प्लस लेमडा -12 प्लस 4 लेमडा प्लस 4 -12 एंड प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 6 एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस लेमडा फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट टर्म आएगी। क्लियर है, हम जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया और हमने यहाँ पे चेक किया कि लेमडा की टर्म कौन सी है, लेमडा स्क्वायर की टर्म कौन सी है, लेमडा क्यूब की टर्म कौन कौन सी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास कौन कौन सी बचती है ना, तो वो सारी हमने कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लिखी है, तो ये होगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 12 लेमडा स्क्वायर माइनस 13 लेमडा प्लस 32 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। तो देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो हम माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा
लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 12 है, यहाँ पे माइनस सॉरी 36 है, यहाँ पे 32 है ना। तो इन सब में जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास वो कौन है, जो मल्टीपल है इनका स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो वो 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। तो 16 इंटू 2, 18 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2, तो मतलब 2 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक या तो प्लस का 2 आपका एक रूट होगा या तो माइनस का 2। ठीक है, जो एक रूट होगा वो आपका प्लस का 2 होगा और दूसरा माइनस का 2 होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशन बनानी है ना। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लैम्डा क्यूब। जैसे हमने लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया लैम्डा क्यूब। अगेन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्यूब तो सेटिस्फाई हो गया हमारा, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। तो हमें देखो कितने की ज़रूरत है, हमारे पास माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर है, बट यहाँ पे कितना है, माइनस 12 लैम्डा, यानी 10 की जरूरत और है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 10 लैम्डा के साथ इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों तो हमारे पास आ गया माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे इसको तो ये हो गया माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर, यानी ये सेटिस्फाई होगी। अब इसी टर्म को नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 20 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 20 लैम्डा। अब हमारे पास 20 लैम्डा तो बच्चों यहाँ से आ गया, बट हमें कितना चाहिए, 36 लैम्डा। ठीक है, तो और कितना चाहिए हमें, 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म है उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 लैम्डा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 32। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 36 लैम्डा, और यहाँ पे हमने प्लस इसको किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस का 32। तो जो ये वाली इक्वेशन बचती है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर टू दिस इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और किसी भी नंबर्स को यहाँ पे, तो वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको पता है कि लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2 ये कॉमन टर्म है, तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 हमने कॉमन लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0 के बराबर। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, वैसे फैक्टर बनाने हैं कि उनके जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 16 आए और उनको प्लस करने पे हमारे पास माइनस 10 लैम्डा आए। ठीक है, तो ये जगह 10 लैम्डा माइनस 2, और इसकी जैसे हमने फैक्टर बनाए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपके पास लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा टाइम दिस इज लैम्डा माइनस 8, और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम, अगर माइनस 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास दिस इज लैम्डा माइनस 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन है, लैम्डा माइनस 2, और यहाँ पे भी हमारे पास लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जैसे इन सबको हमने इक्वल टू 0 के बराबर किया बच्चों, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2, 2 एंड 8। ठीक है, आर द आइगन रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या तो आप आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं या तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, नॉट आइगन रूट्स, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और आइगन वैल्यू, दोनों सिमिलर चीज़ है, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो की तरह डिस्कस किया। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आइगन वैल्यू डिस्कस की थी, वैसे ही हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए की कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए है आपके पास 1 0 0 सॉरी 1 0 -1 1 2 1 2 2 3, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट हम ए माइनस लैम्डा आई का लिखेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि ये वाली टर्म जो है हमने इस फॉर्म में कैसे लिखी, अगर नहीं है पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ये सब कुछ हमने वहाँ पे, और कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ना। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो ये बन जाएगी आपके पास दिस इज 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है,
अब क्या है बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि कैसे हम माइनस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका लैम्डा क्यूब माइनस ये हो जाएगा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द डायगोनल माइनर इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। आपने ये सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि सेकंड टर्म है यहाँ पे सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल्स आपके होते क्या है, डायगोनल्स होते हैं आपकी ये है ना, जैसे 1 2 एंड 3, जो ये वाले जो ये रो मतलब क्रॉस होता है इसको हम डायगोनल बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। तो सम ऑफ द डायगोनल्स कितना आ जाएगा बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक 1 बाय 1 करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट किया तो सम ऑफ द डायगोनल्स कितना हुआ बच्चों, 1 2 एंड 3। जैसे आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं, जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था है ना। तो 1 2 एंड 3 इसका हो गया 6, तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, क्लियर है। अब सम ऑफ द डायगोनल माइनर, अब डायगोनल माइनर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बच्चों अभी आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो ये आपके डायगोनल्स थे 1 2 एंड 3। माइनस क्या होते हैं, आपने कोई साइन नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कोफैक्टर में आपका नेगेटिव साइन लगता था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा। आपने फर्स्ट डायगोनल लेना है, ठीक है, इसको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है, उसके अलावा जो टर्म बचती है आपके पास, ठीक है, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वैसे ही सेकेंड डायगोनल लेना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, उसके अलावा हमारे पास जो टर्म बचती है बच्चों यहाँ पे उसको आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और ये डिटर्मिनेंट आपने प्लस के फॉर्म में करना है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस। अब जो थर्ड डायगोनल है उसमें थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 0 1 2, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा उसको आपने फिर एक फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट का डायगोनल आया था 2 1 2 3 से, प्लस सेकंड का डायगोनल है 1 माइनस 1 2 3, थर्ड का डायगोनल है 1 0 एंड 1 2, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 × 2 मैट्रिक्स के जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ठीक है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2, ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे माइनस का 1 है और अगेन एक और माइनस होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा है ना, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा नेक्स्ट केस में। यहाँ पे 2 - 0, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 6 - 2 ये 4, 3 + 2 5 एंड यहाँ पे +2 हो जाएगा है ना। तो ये आपका इक्वल टू 11 हो जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों आपने 2 3 टर्म्स तो आपने निकाल ली, ठीक है। लैम्डा क्यूब आपने एज इट इज रहने देना है। सम ऑफ द डायगोनल माइनर आपके पास 6 आया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 6 आया, और सम ऑफ द डायगोनल माइनर्स आपके पास कितना आया बच्चों, 11 आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज, ये फर्स्ट रो से हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 टाइम, दिस इज 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 1 2 3, ठीक है, -0 टाइम, तो जीरो के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो जीरो बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे 1 1 2 3 1 1 2 3, क्लियर है। वैसे ही थर्ड है आपके पास -1, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 2, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। तो जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पे 1 6 - 2 + 0 -1 2 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 6 - 2 4 -1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 है प्लस का 2 है तो -2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 4 + 2 = 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 को पुट करना है किसमें, 1 में, एंड वी गेट। तो जैसे हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 = 0, क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने फिर से वही देखना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक आपकी सेम वैल्यू आएगी, है ना। चाहे आप जो आपकी मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा आई, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, या आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो भी वैल्यू इसमें पूछी गई है उसको आप फाइंड आउट करोगे, तो आपकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो हमेशा सेम आएगी। क्लियर है। हमने यहाँ पे दो मेथड डिस्कस किए, आपको कौन सा मेथड यहाँ पे अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, फिर से हम ये जो तीन टर्म है लेमडा क्यूब, सॉरी लेमडा स्क्वायर, लेमडा और कांस्टेंट टर्म, इनमें कॉमन देखना है। तो हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या होना था, यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन नंबर होना था यहाँ पे, है ना। तो 1 है, तो अब हमें पता नहीं है कि जो हमारे पास एक रूट होगा वो +1 होगा या -1 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेमडा -1 लेके चलते हैं। ठीक है, लेमडा -1, लेमडा -1, लेमडा -1। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर के साथ जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर। क्लियर है, तो फर्स्ट टर्म आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो माइनस लेमडा स्क्वायर आ गया हमारे पास, है ना। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, -6 लेमडा स्क्वायर है, मतलब 5 लेमडा की हमें अभी और ज़रूरत है माइनस के, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 लेमडा के साथ सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आया, -5 लेमडा स्क्वायर एंड +5 लेमडा। क्लियर है, तो -5 लेमडा स्क्वायर प्लस और माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ गया -6 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड टर्म भी आपकी सेटिस्फाई होगी। वैसे यहाँ पे क्या है 5 लेमडा है, बट आपको कितना चाहिए यहाँ पे 11 लेमडा, यानी 6 लेमडा और चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +6 के साथ जो हमारे पास लास्ट टर्म है लेमडा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 लेमडा, और इसका प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 लेमडा। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पे 6 × -1 तो माइनस का 6। ठीक है, इन सब को हमने सॉल्व किया तो ये लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यानी जो हमने लेमडा -1 यहाँ पे लिया है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगर बाई चांस अगर इससे हमारी ये वाली इक्वेशन सॉल्व ना होती तो हम यहाँ पे क्या करना था, लेमडा +1 करके हम इसको फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेमडा -1, ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 = 0। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये हो जाएगा आपका लेमडा -1, ये हो जाएगा आपके पास लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा और -2 लेमडा प्लस 6, मतलब इन जो लेमडा की कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल हमारे पास 6 है। क्लियर है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 × 3 6, है ना। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लेमडा -1, ये हो गया आपके पास, दिस इज लेमडा टाइम। अब यहाँ पे लेमडा -3, ठीक है, -2 टाइम कॉमन निकाला तो ये हो गया लेमडा -3 ब्रैकेट के अंदर = 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या गया, लेमडा -1, लेमडा -2 और लेमडा -3 = 0। क्लियर है, तो जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आई बच्चों वो होगी हमारे पास 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्या है, आइगन वैल्यूज़, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने 2 वैल्यूज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका आइगन वेक्टर्स। ठीक है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स साथ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।